दीदी, कई दिनों से मेरे दिल में एक बात चल रही है, लेकिन कह नहीं पा रही थी। कभी कभी मेरे मन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कभी किसी से मैं अपनी फीलिंग ही शेयर नहीं कर पाती। मन में बहुत बातें चलती रहती हैं। कोई मुझे कुछ बोल दे तो बात अंदर तक चुप जाती है। कोई अपना दूर हो जाए तो वो दिन भर वही सोचती रहती हूँ कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी, वो मेरे से दूर चला गया। जब कोई अपना सा इंसान बदल जाए तो समझ नहीं आता कि ये बात किससे कहूँ, और जब किसी से शेयर करने का मन करता है तो डर लगता है कहीं वो मेरी फीलिंग्स का मजाक न बना दे या फिर मुझे कमज़ोर न समझ ले। दीदी, मैंने एक बार अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी फीलिंग बता दी थी और बाद में उसने मेरी ही बात दूसरों को बता दी। तब से लगता है चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दीदी, चुप रहकर भी मेरे मन भारी हो जाता है। कभी लगता है सब कुछ अंदर ही अंदर टूट रहा है और मुस्कुराहट बस एक दिखावा बन गई है। क्या अपनी फीलिंग्स किसी को बताना सही होता है दीदी, या फिर उन्हें अंदर दबा लेना ही सही है? शिवांगी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और ये सवाल आजकल की हर आत्माएं जानना चाहती होंगी, क्योंकि आजकल हर इंसान अंदर से कुछ न कुछ महसूस करता है, पर डर और असुरक्षा के कारण कह नहीं पाता। लेकिन याद रखो, भावनाओं को दबाने से वो मिटती नहीं हैं, बल्कि अंदर जमा होकर दर्द बन जाती हैं। उन्हें दबाना वैसा ही है जैसे पानी में पत्थर फेंक कर ये उम्मीद करना कि उससे लहर ना उठे। मान लो तुम्हारे कमरे में एक गुब्बारा धीरे धीरे फुलाया जा रहा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, पर एक दिन जब उस कमरे में जगह कम पड़ जाएगी तो वो फट जाएगा, अचानक से एक तेज आवाज के साथ। वैसे ही जब हम अपनी फीलिंग्स दबाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे मन को बोझिल कर देती हैं और एक दिन वो बोझ गुस्से, तनाव या टूटन में बदल जाता है। लेकिन अब सवाल यह नहीं कि हमें अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहिए या नहीं, बल्कि ये है कि किससे और कैसे बताना चाहिए। मान लो शिवांगी, तुम्हारे हाथ में कांच चुभ गया हो। अगर तुम किसी अनाड़ी से कहो कि वो उससे निकाल दे तो हो सकता है वो तुम्हारे और गहरा चुभा दे। लेकिन अगर तुम डॉक्टर के पास जाओ तो वो न सिर्फ आराम से निकालेगा बल्कि मरहम भी लगाएगा। भावनाएं भी ऐसी ही हैं, हर किसी को मत दो, जिससे समझ और सहानुभूति हो उसी को बताओ। शिवांगी, हर किसी को अपना मन की बातें बताना भी सही और जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग जरूर हों जो विश्वास के योग्य हों। जैसे बाबा कहते हैं, अपने हर गहरे संकल्प का पहले सुनने वाला मैं तुम्हारा परम पिता। इसलिए पहला स्टेप ये है अपने मन की बात सबसे पहले शिव बाबा को बताना। फिर देखना, मन हल्का भी होगा और जवाब भी खुद मिलेंगे। और साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, तुम्हारी बातों को और तुम्हारी फीलिंग्स को जज न करे, उनसे बात करना कभी कभी आत्मा के लिए संजीवनी बन जाता है। शिवांगी, अगर तुम अपनी फीलिंग्स का फ्लो को रोकोगी तो वो बाढ़ बन सकती है एक दिन, पर अगर उन्हें सही दिशा दो तो वो हीलिंग भी बन जाती है। दीदी, आपने सही कहा, दिल में जमा भावनाएं एक दिन फूट जाती हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा हो ही नहीं जिससे मैं दिल की बात कह सकूं, कोई जो सुने, बिना टोके, बिना जज करे। कई बार मम्मी पापा भी कह देते हैं इतना मत सोचो, सब ठीक है, और दोस्त वो खुद ही इतने उलझे हुए हैं कि मेरा सुनने का उनके पास समय ही नहीं होता। तो दीदी, अगर सुनने वाला ही नहीं हो तो क्या हम सारी बातों को अपने अंदर दबाकर ही रखें? शिवांगी, जब बाहर कोई ना हो सुनने वाला, तब यह संकेत है कि अब खुद को सुनने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। हम हर बात दूसरों से नहीं कह सकते, पर एक ऐसा साथी जरूर है जो हमें पूरी तरह जानता है, हमारी आत्मा का सच्चा दोस्त जो है शिव बाबा।
अब मैं तुम्हें एक भावनात्मक तकनीक सिखाती हूँ जिसका नाम है मन की डायरी। रोज रात को सोने से पहले एक कॉपी लेकर 3 बातें लिखना शुरू करो। आज क्या बात मुझसे सबसे ज्यादा चुभी, मैंने क्या सोचा और क्यों इतनी गहराई से लिया। अगर आज शिव बाबा मेरे सामने होते तो मैं उनसे क्या कहती। शिवांगी, जब हम अपने मन की बातों को कागज पर उतारते हैं या लिखते हैं तो वह भावनाएं भारी बोझ से बदलकर गहराई की सीख बन जाती है। और जब हम बाबा को संबोधित करके लिखते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक आत्मिक संवाद होता है जिससे हमारी आत्मा हल्की, शांत और मजबूत होती है। शिव बाबा सिर्फ सुनते नहीं, वो हमारी चुप्पी को भी समझते हैं। अगर तुम सिर्फ 2 मिनट दिल से कह दो, शिव बाबा आज बहुत भरा भरा महसूस कर रही हूँ, तो तुम्हें लगेगा जैसे कोई भीतर से गले लगाकर कह रहा हो, बच्चे मैं हूँ, तुम अकेले नहीं। दीदी, आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन की हर अनकही बात आपने सच में सुन ली हो। शायद यही तो चाहिए था, कोई जो मुझसे भीतर से समझे, जो मेरी चुप्पी में भी मेरी पुकार सुन सके। अब मुझे एहसास हो रहा है दीदी, फीलिंग्स को दबाना ताकत नहीं होती, बल्कि उन्हें सही जगह, सही रिश्ते में बांटना ही सच्चा हल होता है।